ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम एकोनत्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 29। इस सर्ग में विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृतांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पहुंचकर पूजित होना। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। यह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनि तथा युगशतानि च तपश्चरण योगार्थ उवासतु महातपा एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहु श्री राम पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बली निर्जित्य देवतगणान् चन्द्रान् सहमरुद्गणान् कारयामास्तद्राज्यं ऋषुलोकेषु विश्रुतः। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वह तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्नि पुरोगमाः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम पर पधार कर भगवान विष्णु से बोले, बलिर्वैरोचनिर्विष्णु यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्यताम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ये चैनम विवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि, सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। सत्वं सुरहितार्थाय माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु गुरुकल्याणमुत्तमम्। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग्यता का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रभः आदित्या सहितो राम दीप्यमान इवोजसा देवी सहायो भगवान दिव्यं वर्षसहस्त्रकं व्रतं समाप्य वरदं पुष्टाव मधुसूदनम। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। तपोमयं तपो राशिं तपो मूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। शरीरे तब पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिर निर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः। प्रभो, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमित्थं रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। तमोवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्होसि मतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने योग्य हो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरं वरोद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् दित्या मम चानघ। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर संपूर्ण देवताओं की
अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। भ्राता भव यवि यांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि। असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात् ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। देवेश्वर भगवन, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका अपूर्व कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यांग समजायत वामनंग रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। त्रीन पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम आक्रम्य लोकान लोकार्थी सर्वलोक हिते रतः महेंद्राय पुनः प्रादा त्रयम्य बलिमोजसा त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे चक्रवशं पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमिदान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्होंने पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्रीहरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रमः श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम यानी दुख शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। एनम आश्रम मायांति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र अंतव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम मन उत्तमम तदाश्रम पदंगतात तवाप्येतद यथा मम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह रामं सलक्षणम प्रविशन्नाश्रम पदं व्यरोचत महामुनिः शशिव गतिनिहारः पुनर्वसु समन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित उषा रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तंग दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः पत्योत्पत्ते सहसा विश्वामित्रमपूजयन् यथार्ह चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्ति क्रियाम्। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तमथ विश्रांतो राजपुत्रावरिंदमो प्रांजलि मुनि शार्दूल मुचतु रघुनंदनो। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से बोले, अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः प्रविवेश तदा दीक्षा नियतो नियतेन्द्रियः कुमारावपि तां रात्रि मुषित्वा सुसमाहितो प्रभात काले चोत्थाय पूर्वांग संध्यामुपास्य च प्रसूचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च अताग्निहोत्र मासीनं विश्वामित्रं वंदताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्या श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में
29वां सर्ग पूरा हुआ। ओम